नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। जैसा कि आप सभी ने देखा कि लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है और साथ ही साथ इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी से मिलते जुलते टॉपिक्स के बारे में, बाइंग पैटर्न्स के बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल वे में समझने वाले हैं, जिसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं उमेश शर्मा जी। तो चलिए देरी नहीं करते और जानते हैं और भी ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था हैमर के बारे में, इसके साथ साथ हमने इन्वर्टेड हैमर और मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में बताया। वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे, यानी कि जो अब कंफर्मेशन होगी वो जोड़े में आएगी, दो कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन। और आज मैं कवर करने वाला हूँ तीन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट रहेगा बुलिश एंगल्फिंग, सेकंड रहेगा पियर्सिंग और थर्ड रहेगा बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और यकीन मानिए दोस्तों, इनकी जो कंफर्मेशंस है, यानी कि इनका जो सक्सेस रेशियो है बाजार में बहुत अच्छा है अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं और लेके जाऊंगा आपको व्हाइट बोर्ड पे, और यहीं पे मैं आपको इसके थोड़े से बेसिक्स हैं वो क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें पियर्सिंग कैंडलस्टिक के बारे में। तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसकी हम साइकोलॉजी को भी समझेंगे, किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पियर्सिंग पैटर्न के बारे में। अब पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, तो नाम में ही है। अगर आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल जो मिलेगी आपको वो एक बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। अब मैं आपसे पूछूं बेरिश कैंडल क्या होती है, जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर होती है। अब दूसरी कैंडल जो देखने को मिलेगी वो एक बुलिश कैंडल होगी। बुलिश कैंडल क्या होगी, यानी कि एक जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होती है। और आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जोड़े में बनती है कैंडल, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे सेकंड कैंडल क्या होगी, बुलिश होगी। और बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल को 50 to 70% कवर करेगी। चाहे तो इसे 50% कवर करें, चाहे 70% कवर करें। और इसमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि डाउन ट्रेंड में जो सेकंड कैंडल है, सेकंड बुलिश कैंडल, उसका लो सबसे लोएस्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि ये फर्स्ट कैंडल होगी बेरिश और दूसरी कैंडल होगी बुलिश कैंडल होगी, राइट। अब आप देखेंगे कि इसमें डाउन ट्रेंड में सेकंड कैंडल का लो लोएस्ट होगा। इसमें थर्ड कैंडल जो होगी वो एक बुलिश कैंडल होगी कि कंफर्मेशन कैंडल है। और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, सेकंड कैंडल के लो का होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने जो स्टॉप लॉस के आपको एग्जाम्पल दिए, मैं आशा करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब ये तो एक पियर्सिंग कैंडल होगी। रीज़न क्या है, इसके साइकोलॉजी क्या है, वो ये है कि एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। तो डाउन ट्रेंड में ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर क्या होता है, अपनी बाइंग में पोजीशन उसकी होती है, राइट। अब बाइंग में पोजीशन होती है तो कहीं ना कहीं तो लॉस उसे बुक करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो गलत नाव में सवार है, अब गलत ट्रेंड में सवार है। तो क्या होगा कि एक लो देखा, जब सेकंड कैंडल ने उसका लो ब्रेक करा तो वहाँ पे उसने क्या करा, अपनी पोजीशन से लॉस में एग्जिट करा। जब उसने लॉस में एग्जिट करा और यहाँ से किसी ने बाइंग करी, बाइंग किसने करी, जो यहाँ पे अपनी सेल जो है, अपनी सेल पोजीशन को राइड कर रहा था, अपना प्रॉफिट राइड कर रहा था सेलिंग में, तो वो यहाँ बाइंग करेगा और जो कैंडल बेरिश थी वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी और पियर्सिंग कैंडल का रूप ले लेगी। तो पियर्सिंग कैंडल के कुछ एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। तो आशा करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। फिर दोनों की जो बैक टेस्टिंग है वो मैं चार्ट पे आपको करा दूंगा। तो सबसे पहले हम बुलिश एंगल्फिंग को समझेंगे। तो बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल बेरिश बनेगी और सेकंड कैंडल बुलिश होगी। बट पियर्सिंग और एंगल्फिंग में डिफरेंस इतना है कि जो पियर्सिंग कैंडल है वो बेरिश कैंडल को, जो पहले वाली कैंडल है उसको 50 to 70% कवर करता है, जो एंगल्फिंग है वो 100% कवर करेगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल आपको ये भी लेने हैं कि फर्स्ट बेरिश कैंडल कुछ इतनी छोटी हो सकती है, बड़ी इतनी ज़्यादा हो सकती है। फर्स्ट कैंडल क्या हो सकती है, बेरिश डोजी हो सकती है। सेकंड कैंडल कुछ इस तरीके से हो सकती है। बस आपको ध्यान में रखना है जो सेकंड कैंडल की बॉडी है, यहाँ हम बॉडी टू बॉडी कवर करेंगे। सेकंड कैंडल की बॉडी फर्स्ट कैंडल की बॉडी को 100% या 100% से ज़्यादा कवर करेगी। और यहीं पर पियर्सिंग कैंडल की बात करें तो पियर्सिंग कैंडल की जो बॉडी है वो फर्स्ट बेरिश कैंडल को 50 to 70% कवर करेगी। शैडो कितनी भी ऊपर मैटर नहीं है, सिर्फ मैटर क्या करता है, बॉडी की मैटर करती है। और थर्ड कैंडल बुलिश होगी और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बाय बना के चल सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने कोई प्री डिफाइन या फिर पहले से ही कुछ एग्जाम्पल सेट नहीं करे हुए हैं। अब हम इसको रैंडमली ढूंढेंगे। देखिए, जब आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, और जिस तरीके से मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ बिल्कुल लाइव मार्केट में, उस
तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करें, आप 5 मिनट के चार्ट पे काम करें, आप 15 मिनट के चार्ट पे काम करें, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करें, आपको इस तरीके के पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक जो लिया वो टाटा मोटर का स्टॉक लिया, और टाटा मोटर के स्टॉक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके लिए बुलिश एंगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहीं पे ये पैटर्न देखने को मिला है, और अगर पैटर्न देखने को मिला है तो उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम टाटा मोटर का चार्ट लेंगे 5 मिनट्स का, तो हमें एक पैटर्न मिल चुका है जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न है। अब ये देखेंगे, ये पियर्सिंग पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल बेरिश है, सेकंड कैंडल बुलिश है, और बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को 50% तक कवर कर दिया है। थर्ड कैंडल क्या है, बुलिश है, और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने पे मार्केट में तेजी देखने को मिली, और ये तेजी आगे भी बरकरार रही थी। तो दोस्तों आपने देखा कि एक पियर्सिंग पैटर्न की वजह से एक डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। अगर इसको और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे तो आप देखेंगे कि बाजार में जो हाई बनाया था, उसके बाद जो हाई बना था वो ये हाई देखने को मिला था। यानी कि अगर आप बाइंग करते हैं 646 पे, तो मार्केट जो गया था ऑलमोस्ट 650 तक चला गया था, और एक बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बना के 1:2 का जो प्रॉफिट है वो राइट कर सकते थे। अब ये तो दोस्तों हमने आपको बताया कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप ट्रेड बना सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लेना, टारगेट्स जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। तो 1:1 या 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। मैं पहले 1:2 मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको 2 रुपये का लॉस देख रहे हैं, स्टॉप लॉस आपका 2 रुपये का है, तो आप प्रॉफिट एटलीस्ट 4 रुपये का देखिए, यानी को जाने को 1 रुपये, आने को 2 रुपये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टारगेट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 650 रुपये पे बाय करा, आपका स्टॉप लॉस 644 का था, तो 6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो 650, और यहाँ पे अगर देखेंगे 644 का स्टॉप लॉस है, तो आपका ये कितने पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट हो गए, तो टारगेट कितना होना चाहिए आपका, 12 पॉइंट्स का होना चाहिए, यानी कि 662 का आप टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका नाम है बुलिश हैरामी। नाम में आपको थोड़ा लग रहा होगा हैरामी वर्ड है, बट एक्चुअल में जैपनीज नेम है। इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वूमेन। तो प्रेग्नेंट वूमेन को जापान में हैरामी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी जो शेप है, इस कैंडलस्टिक की शेप है, वो भी उसी तरीके से है। अगर बुलिश हैरामी की बात करें तो आपको देखेंगे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है, और बेरिश कैंडल के बाद आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। अब बुलिश कैंडल जो होगी वो एक छोटी बुलिश कैंडल होगी, और वो बॉटम पे होगी, किसके बॉटम पे हो सकती है या फिर बीच में हो सकती है, एक बेरिश कैंडल के। थर्ड कैंडल आपको देखनी है बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप बाय पोजीशन बना सकते हैं, और फर्स्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जब भी मैं आपको आगे चार्ट्स और भी स्टडी कराऊंगा तो पुराने जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी मैं यहाँ पे कवर करता चलूंगा। तो बुलिश हैरामी पैटर्न में आपको स्टॉप लॉस देखा, आपने बाइंग करा, जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है उसका 1:2 का टारगेट आप लेके यहाँ पे चल सकते हैं। अब डायरेक्टली जाऊंगा मैं चार्ट पे, और चार्ट पे ही आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में काम करें, बट निफ्टी बेटर रहेगा। मैं निफ्टी का चार्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और निफ्टी में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें कोई बुलिश हैरामी पैटर्न अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अभी हम बुलिश हैरामी ढूंढ रहे थे, और यहाँ पे हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल गया, और डाउन ट्रेंड को इस एंगल्फिंग ने, बुलिश कैंडल ने बेरिश को पूरा एंगल्फ करा, थर्ड कैंडल बुलिश थी, और इस डाउन ट्रेंड को इसने अप ट्रेंड में कन्वर्ट करा। तो इसी तरीके से जब आप ढूंढते कुछ और है, मिल कुछ और जाता है। बट हम क्या करेंगे, जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे तो पुराने जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको भी हम क्या करेंगे, काफ़ी हद तक कवर करते जाएंगे। जैसे यहाँ हैमर मिला, बट हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं बुलिश हैरामी पैटर्न। तो बुलिश हैरामी पैटर्न को हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि कहीं हमें चार्ट पे बुलिश हैरामी पैटर्न देखने को मिला है। तो जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, चार्ट पे हमें एक बुलिश हैरामी पैटर्न देखने को मिल चुका है। आपने देखा ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये कैंडल देखने को मिली है। अब इसमें आपको ना शैडो नहीं देखना, आपको बॉडी टू बॉडी ही चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको शैडो नहीं देखना, आपको बॉडी टू बॉडी देखनी है। फर्स्ट कैंडल बेरिश है, सेकंड कैंडल बुलिश है। बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल का साइज़ देखेंगे बहुत छोटा साइज़ है, और थर्ड कैंडल बुलिश है, और बुलिश का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट में एक तेजी आपको देखने को मिली। एक फिर से डाउनफॉल देखने को मिला, बट उसके बाद फिर से तेजी देखने को मिली। यानी कि इस डाउन ट्रेंड को जो अप ट्रेंड में कन्वर्ट करा है वो इस बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ने करा है। तो आशा करूंगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी मैंने चार्ट पे आपको अच्छी तरीके से समझाया है, बट आगे भी जब इस तरीके के पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे, अभी तो क्योंकि मैंने बाइंग पैटर्न्स कवर करें जिसमें मॉर्निंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश हैरामी,
साथ साथ पियर्सिंग और बुलिश एंगल्फिंग कवर करा है। जब आने वाली वीडियोस में जब मैं सेलिंग के कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा तो भी मैं ये सारी चीज़ें कवर करूंगा। तो जैसा कि आज हमने देखा कि हमने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर कर लिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली है उमेश सर से। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से उसे हम ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से उसे हम समझ सकते हैं। आज के इस एपिसोड को यहीं पे रैप अप करते हैं, वापस से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।